ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आ गई वो घड़ी जिसका करते हैं हम सभी इंतजार। जी हाँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 अगस्त 2024 से आपको पोटली की पेमेंट जमा करानी है, लेकिन रुक जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। इसकी 3-4 कंडीशंस हैं, वो समझ लीजिए। पहले तो जो नंबर नीचे दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, मेरे ऑफिस को देखेंगे। अगर ऑफिस में मैं हूं तो मुझे देखेंगे। ऑफिस देखने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि डॉक्टर वाई राखी का ऑफिस है, तभी आप पेमेंट करेंगे। अगर दूसरी साइड से नंबरों पर कोई आपको कहता है कि नहीं, अभी हम ऑफिस में नहीं है, आप पेमेंट जमा करा दीजिए, आप डरिए मत, ये डॉक्टर वाई राखी का ही ऑफिस है, मेरी आवाज बनाकर अगर आपसे कोई बात करने की भी कोशिश करता है तो आपको यही बात आप वीडियो कॉल पे कर लो। अगर आप राखी मैम हो, जब तक आपको ये कंफर्म ना हो कि आप सही जगह पर पेमेंट जमा करा रहे हैं, जब तक आप पेमेंट जमा नहीं कराइए, पहली बात। दूसरी बात, पेमेंट जमा कराने के बाद या पेटीएम करने के बाद या गूगल पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट खींचकर हमें किसी एक मोबाइल नंबर पर भेजें। हमारे ऑफिस के 6-7 मोबाइल नंबर हैं। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप 6-7 मोबाइल नंबरों पर अपने स्क्रीनशॉट को एक ही को बार बार भेजेंगे तो जितनी पोटली आपके पास जाएगी उतनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा ना करें। हम एक ही जगह पूजा कराएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फलीभूत होगा। हम 6 पोटलियों में अलग अलग जगह आपके लिए पूजा कराएंगे तो आप ही की किस्मत बट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 1 अगस्त 2024 से पोटली की पेमेंट कराएं, प्लस अपना पूरा एड्रेस लिखें। एड्रेस के साथ आप अपना घर के आसपास का कोई लैंडमार्क जरूर लिखें। साथ में अगर आप किसी विलेज से हैं, विलेज के आसपास कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है, कौन सा गांव लगता है, इसके विषय में भी आप हमें जरूर बताएं। और पोटली पहुंचने के बाद भी हमें इन्फॉर्म जरूर करें। पोटली पहुंचने के बाद उसे आपको खोलना नहीं है। पोटली आपके पास सितंबर से भेजनी मैं शुरू करूंगी, सितंबर अक्टूबर में आपके पास पहुंच जाएगी और आपको उसे खोलना है धनतेरस वाले दिन। वो सारी वीडियो आपको सेकंड मेरी मिल जाएगी। फिलहाल 1 अगस्त 2024 से आप पोटली की पेमेंट करवाना शुरू कर दीजिए, लेकिन वीडियो कॉल में देखने के बाद कमेंट्स में जय माता दी। जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान हो, जिसके पास अच्छे अच्छे काम करने के लिए 2 हाथ हो, जिसके पास अच्छी अच्छी वाणी बोलने के लिए मुख हो, उससे ज्यादा अमीर आदमी कौन हो सकता है। लेकिन हमारे पास ये स्वतंत्र हाथ पैर, दिमाग, बोलने की शक्ति, आंखें, ये हमारे पास सब कुछ इजी अवेलेबल है, इसीलिए हमें इसकी कदर नहीं है। जिन लोगों के पास नहीं होते, वो हाथ पैर नहीं होते, या वो गूंगे होते हैं, या वो देख नहीं सकते, या वो बहरे होते हैं, तो भगवान से सब पता ही क्या बोलते हैं, मुझे गरीब बना देना, मैं मांग मांग कर खा लूंगा, पर काश मेरी आंखें होती, मैं ये दुनिया देख पाता, काश मैं सुन पाता, मैं वो बारिश की बूंदों की आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन की आवाज सुनना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं बड़ी जोरदार है, मैं डॉक्टर वाई राखी की आवाज सुनना चाहता हूँ। ये तो जिसके पास जो नहीं होता उसको उसकी कीमत पता है। चलिए, उसको पता है, वो भी मुझे एक रीजन समझ में आ रहा है। हमें क्यों नहीं पता? पता है, क्योंकि हमारे पास ये चीजें अवेलेबल हैं। तो आपके पास जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, शुक्राना 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 जरूर कीजिए। अगर आप शुक्राना करते रहेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर होंगी और आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। गहनों का गुम हो जाना बड़ा ही अपशगुन माना जाता है। भाई, पहले तो गहना ही गुम हो गया, इससे ज्यादा अपशगुन क्या हो सकता है? तो इसे तो अपशगुन मानेंगे ही मानेंगे हम, है ना। लेकिन हम क्या करें और क्या इसके जीवन में रिजल्ट्स पड़ते हैं? हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार धातु वर्ण जो होती है, धातु से बनी हुई जो चीजें होती हैं, उनका प्रयोग करना बहुत शुभ होता है। तांबा, सोना, चांदी, पीतल, हीरा। लेकिन अगर ये चीजें खो जाएं और इन्हें हम शुभ मुहूर्त में देखकर खरीदते हैं, अक्सर हम आपको बोलते हैं आज अक्षय तृतीया है, सोना खरीदना, धनतेरस है, सोना खरीदना, आज पुष्य नक्षत्र है, चांदी खरीदना। लेकिन अगर ये चीजें खो जाएं तो इनका अपशगुन इफेक्ट भी हमारी लाइफ में जरूर पड़ता है। वो ना पड़े इसके लिए भी हमें क्या करना है, आज मैं आपको अपने इस विषय में बताऊंगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। आ गए आप, बहुत बहुत धन्यवाद। हुए आपका दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। और जो लोग जय माता दी लिख रहे हैं, माता रानी उनके भंडारे जरूर भरे। और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रखा है उनकी तो बल्ले बल्ले है। सोने के बारे में एक मान्यता ये मानी जाती है कि सोने का गहना मिल जाए या खो जाए, मिल जाए तो भी अपशगुन है और खो जाए तो भी अपशगुन है। देखिए, जब खो जाता है तो इतनी महंगी चीज खोती है तो वो तो अपशगुन है ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि
अगर वो मिल जाए उसे अपशगुन क्यों कहा? कि भाई हमारे बुजुर्गों ने ये बात बता दी कि किसी का सोना मिलना अपशगुन होता है, कि भाई किसी को मिले तो इंसान लालच ना करे, उसे पता हो ये उसका सोना है तो उसको जाकर दे दे, ताकि किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग उस व्यक्ति के साथ ना हो। बाकी सोना मिलना कभी अपशगुन नहीं होता है, शगुन ही होता है। क्योंकि अगर आपको किसी का असली खरा सोना मिल रहा है तो ये लक्ष्मी घर आने का प्रतीक है। लेकिन फिर भी आपसे कहूंगी, अगर आपको ये पता हो ये फलाना बंदे का है तो उसको जाकर वापस कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ना पता हो और आपको सड़क पर चलता हुआ मिले तब तो आपका भाग्य है, लेकिन आपको पता है और आप फिर नहीं दे रहे तो आप कर्म खराब कर रहे हैं। कर्म फिर खराब करेंगे तो वो आपको भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए कई संस्कृति परंपराओं में गहने को गुम होने को अपशगुन बताया गया है। कहा जाता है कि इसी टाइम से आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है, जब आपका गहना खो जाए, नकारात्मक हो जाए। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, वो अभी नहीं, पहले मैं बता दूं, कोविड से पहले की भी बहुत साल पहले की बात है। वो इतनी मोटी चेन पहन के घूमती थी रोज शाम को। उनके बच्चे अमेरिका में थे, वो खुद एक प्रिंसिपल थी, टीचर थी, और बहुत अच्छा उन्होंने पैसा कमाया। तो उनका शौक था सोना पहना, वो चूड़ियां भी 9-9 10-10 चूड़ियां पहनती थी। तो एक दिन वो शाम को जा रही थी, एक बाइक वाला आके उनकी चेन तोड़कर ले गया। बहुत चीखी चिल्लाई पर उसे वो पकड़ नहीं पाए। आपको पता है कुछ दिन बाद में आंटी से मिली तो आंटी जो 102 किलो की थी वो घटकर 55 किलो की हो गई थी, सिर्फ इस गम में कि कोई उनकी इतनी मोटी सोने की चेन ले गया, जो उनका प्राइड था, उनका गर्व था, उनका अभिमान था, और बड़ा प्यार था उन्हें उस चेन से। तो भैया अब इससे ज्यादा शगुन क्या हो सकता है? बीपी शुगर तमाम तरह की उन्हें बीमारी लग गई। तो मैंने उन्हें समझाया, आंटी हो सकता है आपने मरना हो, बंदा चेन ही ले गया, भगवान ने आपकी बड़े कष्ट को छोटे में निकाल दिया। तो बोली हाँ, ये तो तूने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? मैंने कहा पहले मिली नहीं मुझे। तो वो इतनी पॉजिटिव हो गई इस बात से। उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि उनका वेट गेन भी हुआ। और मैंने कहा आंटी जितना समय आपने सोच सोच के उससे में लगा दिया, उतना आप ये सोचो कि बच्चे सेटल हैं, मैंने बहुत कमाया है, मेरे पास और कौन से पैसे पड़े हैं कि मैं दोबारा एक चेन बना लूं और पहनकर मैं फिर गाड़ी में इतनी भारी चेन पहन के बाहर निकलूं, इसे वॉक करने ना निकलूं। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, माथा चूमा और मुझे कहा तू बड़ी पॉजिटिव है, सही कहते हैं लोग तेरे बारे में, तू नेगेटिव से नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेती है। तो ये समझने की जरूरत है, चीजें बेहतर और बेहतरीन होंगी, लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और लाइफ के अंदर चीजें अच्छी होंगी। अगर गहना खो भी गया है तो उसको अपने ऊपर लेकर अगर हम ये सोचे कि भगवान जैसे लिया है वैसे तू मुझे दे भी दे, मेरा गहना, मेरे नए गहने बनवा दे, तो ये नहीं हम सोचते हाय राम चला गया, हाय तौबा, ये करने की जगह पर वो कीजिए। कान में गहना, अगर आपका इयररिंग्स गुम जाए तो कोई बुरी खबर सुनने के लिए मिलती है, जो शास्त्रों में लिखा है वो बता रही हूँ। अगर गले की कोई भी चेन आपकी खो जाए या कोई तोड़ कर ले जाए तो आपकी धन संपत्ति में कोई नुकसान होने वाला होता है। अगर हाथ का कंगन खो जाए तो मान सम्मान में कमी आती है। कमर बंद अगर आपका घूम जाए तो कोई बड़ी कमर से जुड़ी परेशानी या ऑपरेशन पेट का आपका होता है। दाएं पैर की अगर पायल घूम जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होती है। बाएं पैर की अगर पायल घूम जाए तो यात्राओं में दुर्घटना होने के संकेत होते हैं। नाक की नथ खो जाए तो आपकी बुराई समाज में होने वाली होती है, बदनामी आपकी होती है, नाक करती है। सिर का कोई भी आभूषण घूम जाए तो परिवार में तनाव बढ़ता है। इसीलिए ये सब मैंने आपको रीजंस बताए कि क्या होने पर क्या होता है। करे क्या? सबसे पहले गणपति महाराज की पूजा करें और उनसे कहें प्रभु मेरा ऐसे ऐसे सोना चांदी खो गया है और मेरे जीवन में कोई संकट ना आए, उन संकटों को दूर करना संभव अगर वो मेरे भाग्य में है तो वो मुझे मिल जाए, ये वरदान दीजिए। ना मिले तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं उसे भूल जाऊं, मेरा और गहना बन जाए। हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी को झंडा अर्पण करने से सोना खो जाए तो कोई नकारात्मक तकलीफ आपके जीवन में नहीं आती। अगर आपका सोना या चांदी खो जाए, चांदी खोए तो ये 1.25 किलो चावल किसी ब्राह्मण को दे दें, सोना खोए तो 1.25 किलो गेहूं किसी ब्राह्मण को दे दें, तो आपके ऊपर कोई जीवन में नकारात्मक प्रभाव इसका नहीं पड़ता। सोना चांदी जो भी कुछ खोया है, हमेशा एक बात याद रखिए कि ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या आपने वो बुरे पैसे से कमाया था, या वो पैसा किसी और का था, या आपने हक मार कर कमाया था, या आपने उसके ऊपर घमंड दिखाया था, या आपने किसी की इंसल्ट की थी, या किसी का अपमान किया था। एक महिला थी, बहुत अमीर थी, वो हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा थी, वो अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो अपने आप में इतनी नकारात्मक हो गई हैं। उनके पास बहुत सोना था, बहुत सोना, मतलब अगर मैं कहूँ तो करीबन आज से 12 साल पहले उनके पास, वो मेरी क्लाइंट थी 12 साल पहले, मैं आपको रियल स्टोरीज बता रही हूँ, कम से कम नहीं तो 50 किलो सोना होगा, इतना सोना था उनके पास। था इसलिए बोल रही हूँ कि वो क्या करती थी, वो सोना पहनकर किटी पार्टीज में जाती थी, फंक्शंस में जाती थी, प्रोग्राम्स में जाती थी। तो जो और औरतें पहनकर आती थी तो वो पहले कहती थी अरे ये तो तू पिछली बार भी पहनकर आई थी, ये फिर पहनकर आ गई, ये तो, मैं तो इतनी हल्की चेन पहन ही नहीं सकती, मैं जिसकी बीवी हूँ उसकी बीवी इतने हल्के जेवर पहन नहीं सकती। उनको कोई जेवर अगर अपनी हैसियत के अनुसार गिफ्ट में देता था उनके बच्चों की शादी में, तो वो पता क्या कहती थी, वो हमेशा ये कहती थी कि हमारे परिवार की औरतें इतने 3rd क्लास सोने, इतने सस्ते सोने पहनेंगी, आज
उस औरत के पास चांदी की एक अंगूठी भी नहीं है, उतने भी पैसे नहीं है कि वो मेरी फीस दे सके, और उतना उसने समाज का, लोगों का दिखावा किया, अपमान किया, उसके पास कुछ नहीं बचा। अगर आप भी उनमें से है ना तो रुक जाइए। एक बार वो एक फंक्शन में जेवर पहनकर गई तो उनकी एक सहेली ने उनसे कहा कि आपको नहीं लगता कि आपने इस फंक्शन के हिसाब से कुछ ज्यादा जेवर पहने में लग रहा है, आप ही के घर का फंक्शन है। तो पता है उस औरत का जवाब क्या था? उस औरत का जवाब था, जिसकी औकात नहीं है वो पहनेगा कहाँ से, जिसकी औकात है वो पहन रहा है। आज उस औरत के पास चांदी की एक अंगूठी भी नहीं है, और ये मेरी खुद की क्लाइंट है, मेरा खुद का हाल है उस औरत को देखा हुआ। तो वाणी और शब्दों पर घमंड तो रावण का नहीं रहा, सोने की लंका जल गई तो 50 किलो सोना क्या है। सोच कर बोले, किसी का दिल ना दुखाए, है तो पहने पर दिखावा ना करे। कमेंट्स में जय माता दी।